तो रियांस आज का पाठ है बया हमारी चिड़िया रानी। क्या है हमारा पाठ का नाम? हमारी चिड़िया रानी। तो रियांस हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? बया हमारी चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी। तो यह एक क्या है? आनंदमयी कविता। आनंदमयी कविता जो मन को भांति आनंदित करती है, मतलब बहुत खुशी पहुंचाती है हमारे मन को। हमें कविता से क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आता है ना मुझे आपको। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। देखो, बया हमारी चिड़िया रानी जो कविता है, वो उसके जो लेखक हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। ये कविता लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। देखो, महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि यह एक कविता एक छोटी चिड़िया की कहानी बताती है। एक छोटी सी चिड़िया है, आपने चिड़िया देखा होगा। देखो यहाँ पे चिड़िया दिखाई दे रही है ना, आपको दिख रही है ना। चिड़िया क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। तो वो कैसे बनाती है घोंसला चिड़िया? घासों से, घास फूस इकट्ठा करके। देखो, छोटी सी जो चिड़िया है उसकी जो कहानी है, जो बहुत ध्यान से अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। पहले वो क्या करती है? घोंसला बनाती है और फिर क्या करती है? उसमें अंडे देती है और फिर अपने बच्चों की देखभाल करती है। और अपने बच्चों को कैसे देखभाल कैसे करती है? एक माँ जैसे अपने बच्चों की देखभाल करती है, जैसे पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, क्या उसी तरह चिड़िया भी घोंसला बनाकर क्या करती है? अपने बच्चों की देखभाल करती है। और वो घोंसला क्यों बनाती है? क्योंकि उसके बच्चे उसके अंदर सुरक्षित रहें। और इस कविता में प्रकृति और जीवन के जो सुंदर तरीके को समझाया गया है, तो इसको इस कविता के अंतर्गत आपको मैं समझाऊंगी और फिर हम इसमें से आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है रिया? ठीक है। तो अब इन पंक्तियों का मैं आपको अर्थ बताऊंगी। यहाँ जो कवि महादेवी वर्मा जी हैं, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती जल। देखो इसका क्या अर्थ है। यहाँ कवि हमें चिड़िया की मेहनत और उसके घोंसले की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। चिड़िया तिनके इकट्ठा करके एक मजबूत और सुंदर घोंसला बना रही है। आप देख रहे हो क्या कर रही है वो? बहुत अच्छे जैसे मजबूत जो तिनके होते हैं उनको इकट्ठा करके ला रही है और क्या कर रही है? उनको बुन बुन कर फिर एक सुंदर सा घोंसला बना रही है, जिसे वह एक ऊंची डाली पर रखती है। ऊंची डाली पर चिड़िया का घोंसला बनाती है। वह अपने और अपने बच्चों के खाने के लिए खेतों में दाने और नदियों से पानी लाती है। तो आप बताएंगे हमें कि वह ऊंची डाली पर ही क्यों घोंसला बनाती है? क्योंकि जमीन में उसे कोई मार न दे। यस, क्योंकि जो जैसे बिल्ली का खतरा ज़्यादा रहता है चिड़िया को, अन्य और भी हैं, जिससे वह अपने बचाव के लिए घोंसले को इतनी ऊंचाई तक लगाती है कि उस तक कोई पहुंच ना पाए और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज से भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। अब कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वह बया जो चिड़िया है, एक चिड़िया का नाम है, बया चिड़िया को कभी दूर नहीं जाने देंगे। हम अपने आंगन को दानों से भर देंगे। अब हम अपने दानों से कैसे भरेंगे? जो चिड़िया रानी है, अगर हम उसके लिए अपने ही आंगन में पानी और दाना, मतलब जो भोजन करती है, उसको हम रख देंगे और हौज से मीठा और ठंडा पानी भर देंगे। और एक बर्तन में हम क्या करेंगे? ठंडा पानी भर कर रख देंगे, ताकि जो वो चिड़िया होगी कहीं और जाने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। हम ऐसा क्यों करेंगे? उसके लिए भोजन और पानी क्यों रखेंगे? आप बताओगे हमें क्यों रखेंगे? जिससे वो कहीं दूर ना जा सके और उसको अपने ही पास में भोजन मिल जाए और पानी मिल जाए, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के नज़दीक रह सके। फिर अंडे सेकेगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उसके पैर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे हम
तब तेरे पास रहेंगे तू मत रोना चिड़िया रानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब चिड़िया के अंडों से नन्हे नन्हे से बच्चे निकलेंगे तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, उनको देखेंगे। बच्चों को ये बहुत इच्छा होती है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मन करता है देखना आखिर चिड़िया के इसके अंदर अंडा है, कब वो बच्चा बनेगा। इस तरीके से बच्चों के मन में एक जिज्ञासा होती है। फिर वो कह रहा है कि हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, सुनिश्चित कर देंगे कि वे सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से बड़े होंगे। हम उनका इतना ख्याल रखेंगे कि वह बहुत अच्छे से उनकी निगरानी करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी सुरक्षा हो जाएगी। आप हम पे पूरा विश्वास करो। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बच्चे किससे कह रहे हैं? बया से। बया कौन है? चिड़िया। फिर जब उनके पर निकलेंगे कह रहे हैं, फिर जो अंतिम ये पंक्तियाँ हैं उनमें कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जो बया के बच्चों के पंख निकल आएंगे और वे उड़ने लगेंगे तो वे भी बया चिड़िया बन जाएंगे, तब भी हम तुम्हारे पास रहेंगे कह रहे। इसीलिए चिड़िया रानी तुम उदास मत होना। देखो जिस प्रकार एक मनुष्य का बच्चा होता है, जैसे आप हो हमारे बच्चे, आप पहले बहुत छोटे थे, हमने आपकी बहुत केयर करी और आपको उठना बैठना चलना स्कूल तक पहुंचाया, तो अब आप अपने काम स्वयं करते हो ना। उसी तरह वो बच्चे चिड़िया से कह रहे हैं कि चिड़िया बिल्कुल चिंता मत करो, और जब हम तुम्हारे बच्चों की इस तरह से देखभाल करेंगे, हम सब कुछ आपको देंगे, और आपके बच्चे जब उसमें से अंडों से बच्चे निकल जाएंगे तो फिर उनके पर निकलेंगे और वो भी फिर आपकी तरह बड़े होकर बया बन जाएंगे और फिर पूरे आसमान में चक्कर लगाएंगे। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का उद्देश्य ये है कि हमारे हृदय में भी मानवता, दया की भावना होनी चाहिए। तो हमें अब तो आज के बाद आपको क्या करना है? चिड़िया के लिए क्या करना है आपको? खाना रखना है। जो घर में बचा आप खाना खाते हो, आपका मन नहीं करता जिसे खाने का, थोड़ा चावल बच जाता है, रोटी बच जाती हैं, तो उसको आप एक बर्तन में रखकर छत में रख सकते हो, और एक भगोने में पानी रखकर कोई भी एक बर्तन में डब्बे में उनके लिए प्रतिदिन पानी रखा करो। और क्या आप ऐसा करेंगे? आपको इस कविता से यह शिक्षा मिली है? आप ऐसा करेंगे रियांश? यस अम्मा, मैं करूँगा। ओके, तो अब यह लेसन आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको यह कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।